हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक महेंद्र त्रिपाठी। वेलकम टू लर्निफाई। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमीकंडक्टर चैप्टर के 2 मार्क्स क्वेश्चन के। आज हम लोग आपको सारे इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स क्वेश्चन के बारे में बताएंगे और हर एक टाइप के क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स भी बताएंगे कि कौन कौन से फॉर्मूले बेस्ड आपके क्वेश्चन आते हैं। और आप यकीन मानिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं और रिपीट होने वाले हैं। तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और कोई भी अगर डाउट या सजेशन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट या सजेशन को बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इस पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। चलिए स्टार्ट करते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके सेमीकंडक्टर चैप्टर के। ठीक है, देखिए यहां पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या है कि यहां पे ग्राफ दिया हुआ है आपका सिलिकॉन डायोड का। ठीक है, इस सिलिकॉन डायोड ग्राफ में आपको क्या है, करंट और वोल्टेज में ग्राफ दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि I = 10 मिली एम्पियर के लिए आपका कितना रेजिस्टेंस होगा और V = -10 वोल्ट के लिए आपका कितना रेजिस्टेंस होगा। तो आपको यहाँ पे दोनों केस में रेजिस्टेंस फाइंड करना है। कैसे करेंगे देखिए यहाँ पर। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कि यहाँ पर देखिए ये आपका यहाँ पर क्या है, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, 2 पॉइंट्स हो गए आपके यहाँ पर। वोल्टेज कितना हो गया आपका, यहाँ पर हो गया आपका, ये आपका है 0.7 और ये वाला आपका कितना है 0.8 वोल्ट। ठीक है, और जो करंट की वैल्यू है यहाँ पर कितनी आपको दिख रही है, यहाँ पर करंट की वैल्यू आप कितनी हो जाएगी यहाँ पर 20 और 10। ठीक है, तो यहां पे आपका जो डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, R = होता है आपका डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, मतलब चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे मैं इसको फिर से दिखा देता हूं। देखिए यहां पर क्या है कि आप क्या करना है, आपको 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं। पहला पॉइंट आपका ये पॉइंट है, दूसरा पॉइंट आपका ये पॉइंट है। तो इस पॉइंट में आप क्या करेंगे, अगर लाइन देखने से लाइन की फॉर्म में आ रहा है तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो वोल्टेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक हो जाएगा 0.8 और एक हो जाएगा आपका 0.7। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका 0.8 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई, अब यहां पे क्या करना है, करंट में चेंज निकालना है। तो करंट देखिए यहाँ पे करंट कितना यहाँ पे हो रहा है, पहले 20 था और फिर कितना हो गया यहाँ पे 10। ठीक है, तो 20 और 10 यानी फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या हो जाएगा आपका 20 माइनस 10। और ये क्या है आपका करंट यहाँ पे दिया हुआ किसमें, मिली एम्पियर में। क्या करेंगे, एम्पियर में चेंज करेंगे कैसे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 20 - 10 मतलब हो जाएगा 10 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाइड करते हैं यहाँ पे तो 0.1 हो गया इंटू यहाँ पे पावर +1 है या -3 है, कितना हो जाएगा -3 + 1 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10⁻² ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻² हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको तो 0.1 को 10⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना है आपका 10 ओम। तो इस तरह से आपका यहाँ पर जो रेजिस्टेंस हो गया फर्स्ट केस में वो कितना हो गया 10 ओम का। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अब इसका जो सेकंड वाला पार्ट है यहाँ पे देख लीजिए, यहां तो आपको नोट हो गया होगा, इसको मैं रफ कर देता हूं। देखिए अब यहां पे क्या करना, आपको सेकंड जो केस है मतलब कि -10 वोल्ट में रिवर्स बायस कंडीशन में, रिवर्स बायस कंडीशन आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। देखिए यहां पे बहुत सिंपल है, यहां पे आपको -10 वोल्ट है, यहां पे करंट की वैल्यू कितनी है आपकी, देखिए करंट आपको देखिए यहां पे कितनी आप करंट है -1 माइक्रो एम्पियर। तो क्या करेंगे यहां पर सिंपली रेजिस्टेंस निकालेंगे कैसे, V अपॉन I से। ठीक है, जो आपको पता है ओम्स लॉ होता है। V कितना है आपका क्वेश्चन में -10 और करंट कितना है यहां पे आपका -1 इंटू माइक्रो एम्पियर, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 हो गया। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहां 10 हुआ इंटू -6 ऊपर जाए क्या हो जाएगा 10 की पावर यहां पे हो जाएगा +6 यानी हो जाएगा 10⁻7 ओम। तो ये हो गया आपका सेकंड केस में रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, यहां लिखा हुआ इन द फॉलोइंग डायग्राम राइट ईच ऑफ द डायोड्स आर फॉरवर्ड बायस एंड विच आर रिवर्स बायस। मतलब आपको यहां पे 2 डायग्राम दिख रहे हैं। देखिए यहां पे 2 डायग्राम देख पा रहे हैं, ये आपका 2 डायग्राम है। ठीक है, यहां पे आपका ये डायग्राम ए है और ये आपका डायग्राम क्या है बी है। ये आपका डायग्राम हो जाएगा ए, ठीक है, ये आपका डायग्राम हो जाएगा ए और ये आपका हो जाएगा डायग्राम बी। ठीक है, आप ये करना है इन दोनों ही डायग्राम्स में कौन सा डायोड आपका फॉरवर्ड बायस में है और कौन सा डायोड आपका रिवर्स बायस में, ये आपको बताना है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको पता है कि जब कोई भी, अगर आप जब जानते हैं कि ये आपका डायोड का सिंबल होता है जहां पे ये वाला आपका पी होता है, ये वाला आपका एन होता है। ठीक है, अब अगर जानते हैं कि फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, जो आपका पी टाइप होता है वो क्या होता है आपका हाई पोटेंशियल पे होता है और जो आपका एन टाइप वो क्या होता है लो पोटेंशियल पे होता है। ये क्लियर है आपको कि अगर आपका पी टाइप जो है वो हाई पोटेंशियल पे होगा और एन टाइप आपका लो पोटेंशियल में होगा,
उस केस में ये हमेशा फॉरवर्ड बाइस होगा। और अगर इसका उल्टा हो जाए, मतलब आपका P वाला पोर्शन अगर लो पोटेंशियल पे और N वाला आपका हाई पोटेंशियल पे हो जाए तो वो आपका रिवर्स बाइस कंडीशन हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाए, देखिए पहले केस में देखते हैं। यहां पे ये आपका P है, ये आपका N है। P आपका कितने पर है, 0 पर है। 0 मतलब लो पोटेंशियल पे है, और ये N आपका क्या देखिए हाई पोटेंशियल पे है। तो बहुत सिंपल सा केस है, यहाँ पे P आपका लोअर पोटेंशियल पे है और N आपका हायर पोटेंशियल पे। इसका मतलब ये आपका रिवर्स बाइस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये रिवर्स बाइस हो जाएगा। ठीक है, जबकि अगर सेकंड डायग्राम में देखिए, सेकंड डायग्राम में क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा, P हो गया, ये आपका N हो गया। ठीक है, हमेशा जो आपका जो ये लाइन वाला पोर्शन होता है वो आपका N होता है। ठीक है, तो यहां पे आपका P देखिए क्या है, आपका हाई पोटेंशियल पे, और N आपका क्या है, आपका लो पोटेंशियल पे। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका क्या, आपका फॉरवर्ड बाइस हो गया। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट सिंपल है। अगर आपका P जो हाई पोटेंशियल पे हो, N आपका लो पोटेंशियल पे हो, तो वो हमेशा क्या होगा, आपका फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। अगर इसका रिवर्स है तो वो आपका रिवर्स बाइस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन में पहला रिवर्स और दूसरा फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देख लीजिए। यहां पे क्या आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 3 में, एक आपके पास क्या है, फोटो डायोड है। ठीक है, फोटो डायोड जो है उसका बैंड गैप दिया हुआ कितना, 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या है, बैंड गैप दिया हुआ है। ठीक है, आपसे पूछा है क्या ये 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ को डिटेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है, मतलब 6000 नैनोमीटर की वेवलेंथ को डिटेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है। बहुत सिंपल है, देखिए क्या करना आपको। जैसे आपको किसी क्वेश्चन वेवलेंथ दिया हो तो आप क्या करेंगे, एनर्जी निकालना। कैसे निकालेंगे एनर्जी, आपको पता है E इक्वल टू होता है hc अपॉन लैम्डा। जहां पे लैम्डा हो गया आपका वेवलेंथ हो गया, h आपका प्लैंक कांस्टेंट हो गया, c आपका क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट हो गया। ठीक है, यहां पे आप ध्यान से देखेंगे तो h की वैल्यू कितनी होती है, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 हो गया, इंटू स्पीड ऑफ लाइट आपको ऑलरेडी पता है कितना है, 3 इंटू 10 की पावर 8 हो गया, डिवाइड बाई लैम्डा। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। वेवलेंथ कितना दिया हुआ आपका 6000 नैनोमीटर। क्या करेंगे 6000 और नैनोमीटर मतलब 10 की पावर माइनस 9 हो गया। ठीक है, नैनोमीटर मतलब 10 की पावर माइनस 9 हो गया। इसको हम लोग सिंप्लीफाइड करेंगे। सिंप्लीफाइड करने में क्या होगा, आपकी यहां पर जो होगा एनर्जी आपकी मिल जाएगी। ठीक है, देखिए मैं मेथड बता दे रहा हूं, आपको कर लीजिएगा। एनर्जी आपने निकाल लिया। ठीक है, एनर्जी निकालने के बाद क्या करना है आपको, जो भी आपकी एनर्जी आएगी वो किस में आएगी, जूल में आएगी। ठीक, किस में आएगी, जूल में आएगी। आपको क्या करना है, जो भी एनर्जी आए उसको क्या करना है आपको 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से, कितना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90 से डिवाइड कर देना है। जैसे आप क्या करेंगे, इसको 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90 से डिवाइड करेंगे, वैसे आपकी जो एनर्जी है वो किस में हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा जो भी आपकी एनर्जी आई है, अगर वो एनर्जी आपकी इस एनर्जी से, इसको क्या बोलते हैं, आपकी एनर्जी गैप। ठीक है, जो आपकी यह एनर्जी बैंड गैप है, अगर आपकी जो भी एनर्जी सॉल्व किया, अगर एनर्जी क्या है, इससे कम आ रही है, मतलब 2.8 से कम आ रही है, इसका मतलब वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। मतलब ये क्या करेगा, इस वेवलेंथ को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर इसके सॉल्व करने पर, इसको सॉल्व करने पर आपकी एनर्जी 2.8 से ज्यादा आती है, इसका मतलब क्या होगा, वो डिटेक्ट कर लेगा। ध्यान बस ये रखिएगा, बिकॉज यहां पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, तो आपको यहां सॉल्व करने के बाद, मतलब जूल में फाइंड करने के बाद, आपको ये वाला टर्म मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90 से डिवाइड कर लेना है, ताकि आपकी जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद क्या करना है, आपको सीधे इससे कंपेयर करना है कि इससे ज्यादा है या इससे कम है। अगर इससे ज्यादा आ रही है, इसका मतलब डिटेक्ट कर लेगा, अगर इससे कम आ रही है तो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये आपका मेथड है, आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपका यहां पे क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पोर्शन की। देखिए यहां पे आपका जो नेक्स्ट पोर्शन है वो आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब 4 का क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, क्या लिखा है क्वेश्चन 4 में। हाँ, लिखा हुआ है ये क्वेश्चन 4, एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैज 5 इंटू 10 की पावर 28 एटम्स पर मीटर स्क्वायर। मतलब यहां पे जो आपका एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, वहां पे आपके पास इतने एटम्स है। कितने एटम्स है आपके, 5 इंटू 10 की पावर 28 एटम्स है। ठीक है, किसके, सिलिकॉन, जो भी आपका क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है अगर जो Ni है, Ni का क्या मतलब होता है, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। तो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन आपको कितना है यहाँ पे 1.5 इंटू 10 की पावर 6 है,
और इसमें बोला गया इसमें एक पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को ऐड करते हैं। क्या करते हैं? एक पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को ऐड करते हैं, जो क्या आपका 1 ppm मतलब पार्टिकल पर मिलियन। ठीक है, यहां पे क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा? 1 ppm का मतलब पार्ट्स पर मिलियन हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब होता है 10 की पावर आपका हो जाता है 6। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। तो क्या करना है? कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ठीक है, आप क्या करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने और नंबर ऑफ होल्स निकालने। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। यहां पे देखिए, इसका मतलब है कि आपका एक एटम पे क्या हो रहा है? हम लोग इतना पार्ट्स ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? यहां पे सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? नंबर ऑफ पेंटा एटम्स। ठीक है, मतलब आपके जो भी आपके पेंटावैलेंट एटम्स हैं वो कितना आपके यहां पर यूज हो रहा है, आपको ये निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? जो भी आपके टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के, उसको क्या करेंगे आप? 10 की पावर 6 जो आपको क्या है? पार्ट्स पर मिलियन दिया हुआ किसका? पेंटावैलेंट इंप्योरिटी का। इससे क्या करना है? डिवाइड कर देना है। ठीक है, 10 की पावर 6 से आप डिवाइड कर देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा आपका? 5 इंटू 10 की पावर आपका हो जाएगा 22। ठीक है, 6 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, 10 की पावर 22 हो जाएगा। ये क्या आपके? ये आपको दिखा रहा है कि कितने आपके पेंटावैलेंट एटम यूज हुए। ठीक है, कितने पेंटावैलेंट एटम यूज हुए आपके? 5 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स आपके यूज हुए किसके? पेंटावैलेंट के। आपको ये चीज पता है, एक पेंटावैलेंट एटम जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। इसका मतलब आपके इतने एटम्स जो होंगे पेंटावैलेंट, वो क्या होंगे? इतने ही इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया? आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके कितने हो गए? 5 इंटू 10 की पावर 22। तो ये आपके आ जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया ये चीज? अब यहां पे देखिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब आप क्या निकालना है? नंबर ऑफ होल्स निकालना है। क्या निकालना है? नंबर ऑफ होल्स निकालना है। तो होल्स निकालेंगे कैसे? देखिए, इसका एक फॉर्मूला है, वो याद रख लीजिएगा। क्या होता है? Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर। यहां पे Ne का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, NH का मतलब होता है यहां पे आपका नंबर ऑफ होल्स होता है, और जो Ni होता है वो मैंने बताया था आपको, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, तो आपको यहां पे क्या निकालना है? आपको नंबर ऑफ होल्स निकालना है। कैसे निकालना है? देखिए यहां पे, इसी में देखिए, आपको क्या निकालना है? यहाँ पे NH निकालना है, नंबर ऑफ होल्स निकालने हैं। तो क्या हो जाए फॉर्मूला? Ni का स्क्वायर अपॉन Ne। ठीक है, अब Ni क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है आपको? Ni मैंने बताया था आपको, Ni क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 1.5 इंटू 10 की पावर 6 दिया हुआ क्वेश्चन में। तो आप क्या करेंगे? इसको वहां पे पुट कर देंगे। कितना करेंगे? 1.5 इंटू 10 की पावर 6, और इसका हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई किससे? Ne मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज 5 इंटू 10 टू पावर 22। ये आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। आपको क्या करना है? इसमें डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जब सॉल्व कर लेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ होल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को कर लेना। आई होप क्लियर हो गया वो क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आपको इसी टाइप क्वेश्चन वहां पे एग्जाम में मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, यहां पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आपके पास 3 फोटो डायोड है। एक की एनर्जी गैप कितनी है? 2.5, दूसरे की एनर्जी गैप है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और थर्ड की है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आपके पास क्या है? 3 फोटो डायोड हैं, और तीनों की क्या है? आपको एनर्जीज दी हुई है 2.5, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा डायोड इन तीनों में से, D1, D2 और D3 में से कौन सा डायोड आपका 6000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ को डिटेक्ट कर सकता है और कौन सा नहीं कर सकता है। ठीक है, तो देखिए यहां पे बहुत सिंपल है, आपको बस बताएं कौन सा डिटेक्ट कर पाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? अभी जैसे मैं बताया आपको, E इज इक्वल टू आप लगाएंगे Hc अपॉन लैम्डा, फॉर्मूला लगाएंगे बिकॉज वेवलेंथ दिया हुआ है, और लगाने के बाद क्या करेंगे? आप जो भी आपकी एनर्जी आएगी, ठीक है, उससे क्या करेंगे? आप 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। यहां पे जो भी वैल्यू आए वो आएगी आपकी जूल में आएगी एनर्जी। ठीक है, उसे क्या करेंगे? आप 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पे जो भी आपकी एनर्जी आएगी वो आएगी आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें आएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आने के बाद आप देखेंगे कि ये जो एनर्जी है, ठीक है, ये एनर्जी क्या है? किससे ज्यादा? अगर ये आपकी एनर्जी, सपोज कीजिए आपकी ये जो एनर्जी है वो आपके 2.5 से ज्यादा आ जाए, इसका मतलब क्या होगा? कि वो जो डायोड है, यानी कौन सा D1, वो उसको डिटेक्ट कर पाएगा। मैंने बताया भी था आपको, सॉल्व करने पे जो भी आपकी एनर्जी आती है,
अगर वो बैंड गैप से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, डायोड डिटेक्ट कर लेगा। अगर आपकी जो एनर्जी बैंड गैप से कम आ रही है इसका मतलब वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये आप सॉल्व करके देख लीजिएगा कि कौन से जो एनर्जी आ रही है वो इन तीनों में से किससे ज्यादा है। ठीक है, तो जिससे ज्यादा होगी वो मतलब क्या है, उसको वो डिटेक्ट कर लेगा, वरना नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहां पर क्या हो जाएगा, इसका पूरा मेथड हो जाएगा जैसे पहले क्वेश्चन करवाया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 आपको देख पा रहे हैं यहां पे क्या लिखा हुआ है, राइट टू पॉइंट्स डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आपको इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डिफरेंस बताना है। तो बहुत सिंपल डिफरेंस है। पहला डिफरेंस तो यह है कि इंट्रिंसिक आपका प्योर फॉर्म में होता है जबकि एक्सट्रिंसिक आपका क्या होता है, इम्प्योर फॉर्म ऑफ डायोड हो गया। ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या हो गया कि इंट्रिंसिक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स क्या होता है, इक्वल कंसंट्रेशन में होते हैं, जबकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो होते हैं वो अनइक्वल नंबर्स में होते हैं। मतलब अगर आपका क्या है, पेंटावैलेंट आपने इंप्योरिटी ऐड करी तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे, होल्स कम हो जाएंगे, जबकि अगर आपने ट्राईवैलेंसी ऐड करी तो उस केस में आपके होल्स ज्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इस पर डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या हो, इंट्रिंसिक में सेम कंसंट्रेशन होती है होल्स इलेक्ट्रॉन की, जबकि एक्सट्रिंसिक में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक अनइक्वल नंबर्स में होते हैं। ठीक है, तो ये आपके दो डिफरेंस हो जाएंगे, आप इन दो डिफरेंस को यहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 जो है सेम चीज है। यहां पे देखिए क्या बोला गया है कि द बैंड गैप बोला गया है, फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ। आप क्या करना है, मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी है जो क्या इतनी एनर्जी के लिए उपयुक्त हो जाए इलेक्ट्रॉन होल जनरेट करने में। तो बहुत सिंपल है, क्या करेंगे आप, ये जो आपकी पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एच अपॉन लैम्डा होता है। तो आपको ये लैम्डा जो मैक्स, ये है आपका लैम्डा जो है वो क्या है, लैम्डा मैक्सिमम है। आपको ये लैम्डा निकालना है क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन ई। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए क्या किया गया, यहां पे आपको जो एनर्जी दी है वो किसमें दी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है। तो आपको ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है जूल के लिए। तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में आप इसको जूल में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे, 0.65 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो आपकी जो एनर्जी है वो किसमें आएगी, आपकी एनर्जी आपकी जूल में आ जाएगी। ठीक है, जैसे आपकी एनर्जी जूल में आ जाएगी, आपको क्या करना है, इस एनर्जी को सॉल्व करने, इसको क्या करना है, आपको यहां पे पुट कर देना है। कहां पे, एच तो आपको पता ही है, एच आपका कितना होता है, 6.6 10⁻34 होता है, और सी आपका होता है 3 इंटू 10⁸। ठीक है, और ई क्या है आपका, सीधे सीधे ई आपको यहां पे मैंने दे दिया। ठीक है, आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने पर जो भी हो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, देख क्या लिखा हुआ है, आप पीएन फोटोडायोड इज फैब्रिकेटेड फ्रॉम अ सेमीकंडक्टर। फिर सेम चीज क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही सेम चीज है। आपको यहां पे बैंड गैप दिया है, क्या दिया आपको, बैंड गैप दिया हुआ है। ठीक है, और आपको एक वेवलेंथ दी हुई है। ठीक है, आपसे पूछता है क्या इसको ये डिटेक्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप ये करना है, इस वेवलेंथ से आपको एनर्जी निकालनी है, वही एच अपॉन लैम्डा फॉर्मूले का यूज करके, और फिर उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है 1.6 इंटू 10⁻90 से डिवाइड करके। और डिवाइड करने के बाद आप देखेंगे कि वो जो एनर्जी आ रही है वो इससे कम है, किससे ज्यादा है, कम होगी तो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, ज्यादा होगी तो डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वही जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए, यहां पे क्वेश्चन नंबर 9 सेम चीज। आप देखिए यहां क्वेश्चन क्या बोला है, What is a dynamic resistance of a diode? डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है, देखिए क्या होता है, जितने भी आपके नॉन ओमिक कंडक्टर्स होते हैं, नॉन ओमिक का मतलब जहां पे ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है, तो डायोड क्या है आपका एक नॉन ओमिक कंडक्टर का एग्जांपल है। तो जितने भी आपके नॉन ओमिक कंडक्टर्स होते हैं वहां पे क्या होता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, वैरी करता रहता है। ठीक है, मतलब क्या होता है, वो आपका क्या होता है, चेंज होता है, वो आपका फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, तो उस टाइप के रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो जितने भी आपके नॉन ओमिक कंडक्टर्स होते हैं, सारे नॉन ओमिक कंडक्टर्स में क्या होता है, डायनेमिक रेजिस्टेंस यूज होता है। ठीक है, और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, डायनेमिक रेजिस्टेंस कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन पोटेंशियल अपॉन चेंज इन करंट। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन पोटेंशियल टू द चेंज इन करंट। ठीक है, ओम्स लॉ में केवल V अपॉन I होता है, जबकि डायनेमिक रेजिस्टेंस में क्या होता है, चेंज इन वोल्टेज या चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन चेंज इन करंट। ठीक है, तो ये आपका होता है, आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि अगर क्या है, वोल्टेज जो है आपका 0.70 से 0.70 से 0.071 हो रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है, और करंट आपकी कितनी है
10 मिली एम्पियर चेंज हो रही, तो इसका डायनेमिक रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। यहां पे आपको सेम चीज क्या क्या दिया हुआ, देखिए यहां पे आपको दिया हुआ है V1, ये क्या है आपका V1 हो गया, ये आपका क्या है V2 हो गया। तो क्या निकालेंगे, डेल्टा V निकाल। डेल्टा V क्या होता है आपको, V2 माइनस V1 फाइनल माइनस इनिशियल। तो V2 कितना आपका 0.071 माइनस जो आपका यहां पे करंट की जो आपका यहां पे वोल्टेज है कितना आपका 0.70। ठीक है, आप क्या करना है, दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है, 0.70 है। ठीक है, आप क्या करना है, यहां पर दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका यहां पे डेल्टा V आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने में आपको डेल्टा V आ जाएगा। और क्वेश्चन में आपको देखिए चेंज इन करंट डेल्टा I कितना दिया हुआ आपको 10 मिली एम्पियर। इसका मतलब हो गया 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3, यानी सिंपली आप इसको बोल सकते हैं 10 की पावर माइनस 2 एम्पियर। ये आपको यहाँ पे करंट दिया हुआ है, डेल्टा I दिया हुआ है। आपको क्या करना है, डेल्टा V में मतलब क्या करना है, डेल्टा V में जो आप निकाल चुके हो उसमें आप डेल्टा I को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसको, बस आपका यहाँ पर जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है वो आपको यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ डायनेमिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो आपका यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पे क्या है आपका, देखिए यहाँ पर 10 प्योर सिलिकॉन है, कुछ 300 केल्विन टेम्परेचर पे यानी रूम टेम्परेचर पे है, सीधे सीधे दिख रहा है कितना है। इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन एंड होल्स की कंसंट्रेशन, यानी ये आपका क्या दिया हुआ है, ये आपका Ni है, क्या है इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन है, कितना है आपका 1.5 इंटू 10 की पावर 16। ये आप क्या है इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन दिया हुआ है। और इसमें लिखा हुआ है कि इसमें हमने इंडियम जो है, इंडियम की हमने डोपिंग कर दी। इसके क्या हुआ कि होल कंसंट्रेशन कितना हो गया आपका, इतना होल कंसंट्रेशन मतलब NH आपका कितना हो गया है 4.5 इंटू 10 की पावर 22। ये आपको यहाँ पे क्या NH मतलब होल कंसंट्रेशन दिया हुआ है। आपसे इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन मतलब Ni पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है आपसे, Ni आपसे पूछ रहा है, Ne सॉरी, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन मतलब Ne पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको Ni दिया हुआ है, ठीक है, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन दिया हुआ है और आपको होल कंसंट्रेशन भी क्वेश्चन दिया हुआ है, आपसे इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन पूछ रहा है। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए यहाँ पर, तो जल्दी देखिए क्वेश्चन कैसे करना था। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया था Ni मतलब आपको जो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, उसकी कंसंट्रेशन दी थी कितनी 1.5, फिर से देखते कितना था 1.5, जैसे आप देख पा रहे हैं 1.5 इंटू 10 की पावर 16 था, कितना था 1.5 इंटू 10 की पावर 16, ये आपको था इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन था। और जो आपको यहां पे क्या था NH होल कंसंट्रेशन, वो कितनी थी, होल कंसंट्रेशन आपको दी थी कितनी 4.5 इंटू 10 की पावर 22, कितनी 4.5 इंटू 10 की पावर 22। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीधे सीधे सॉल्व करते हैं इसको। तो हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni का स्क्वायर। ठीक है, पुट कर देते हैं वैल्यू यहाँ पे, देखिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा Ne इज इक्वल टू हो जाएगा Ni का स्क्वायर अपॉन NH, ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो Ni कितना है आपका, Ni दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 की पावर 16 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई NH कितना आपका है 4.5 इंटू 10 की पावर 22। सॉल्व करते हैं यहाँ पे 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 2.25 और 10 की पावर 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 की पावर 32 डिवाइड बाई 4.5 आपका वैसे ही है और 10 की पावर कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं कैसे, 4.5 से कट करेंगे तो कितने बार जाएगा 5 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 0.5। ठीक है, यहाँ पे आपका 0.5 हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर 32 माइनस 22, ये ऊपर जाएगा माइनस 22 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे कितना होगा 0.5 इंटू 10 की पावर आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। सिंप्लीफाइड और करेंगे तो क्या हो जाए आपका, ठीक है, यहां से कट जाएगा, बचेगा कितना आपका 5 इंटू 10 की पावर आपका यहां हो जाएगा 9। ठीक है, पर मीटर क्यूब, यानी इस तरह से आपका क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 5 इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट अगर रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट को बता सकते हैं, आपके डाउट्स का जो भी सॉल्यूशन होगा वो आपको हम लोग इंस्टेंटली प्रोवाइड कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।